हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धांत आज आप लोग को पॉलिटी पढ़ाएंगे। देखो कि जीएस में हमें कई सारे सेक्शन पढ़ना होता है, लेकिन इस सेक्शन में आज हम लोग पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिटी का अर्थ होता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है सिस्टम ऑफ स्टेट, यानी कि एक राज्य की जो व्यवस्था होती है उसको अध्ययन करना ही पॉलिटी कहलाता है। देखो कि हालांकि पॉलिटी के हमारे कई सारे डायमेंशन हैं, है ना, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पार्टिकुलर आज हम एक टॉपिक की चर्चा करेंगे, एक पार्टिकुलर जो है अध्याय की चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग है ना प्रियम्बर के बारे में स्टडी करेंगे। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, जिसे भारतीय संविधान का उद्देश्य भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, भारतीय संविधान का सारांश भी कहलाता है, यानी कि सार पॉइंट भी कहलाता है। कई बार इसे भारतीय संविधान का सोल भी कहते हैं। कई बार पेपर में आ जाता है कि भारतीय संविधान का सोल किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का सोल भी आत्मा भी कहलाता है ना। हम बैकग्राउंड की बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे कि इसको कहाँ से लिया गया है, तो देखो कि इसकी कंसेप्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी हम पहले की बात करें, चर्चा करें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी जो है इसे फ्रेंच रिवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से जो है इंस्पायर्ड है। फ्रांस की क्रांति की एक स्लोगन था, है ना, हम सब, है ना, मैं नहीं तुम नहीं हम सब, यानी वी द पीपल। जैसे कि भारतीय संविधान का पहला लाइन, प्रियम्बल का पहला लाइन लिखा हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम सब भारतीय लोग, है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि भारतीय संविधान में समानता की बात की गई है ना, इक्वालिटी की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई है, फर्टिनिटी की बात की गई है, यानी कि भाईचारा बंधुता की बात की गई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का, फ्रांस की क्रांति का ये स्लोगन था। तीसरा जो हम इसमें डायमेंशन पढ़ेंगे वो डायमेंशन हमारा होगा नेचर ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल, यानी राज्य की प्रकृति किसके अनुसार? प्रस्तावना के अनुसार। हम राज्य की प्रकृति प्रस्तावना के अनुसार 5 प्रकृति पढ़ते हैं, है ना। पहली प्रकृति है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहेंगे, है ना, पूरी को शॉर्ट फॉर्म में 5 प्रकृति को हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, यानी ट्रिक्स बता रहे हैं। इस ट्रिक्स में S3DR पहला, इसका मतलब होता है संप्रभुता यानी सोवरेनिटी, यानी संप्रभुता का अर्थ होता है सुप्रीम पावर। देखो कि ब्रीफ में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, बाकी क्लास जब लेंगे तो इसको डिटेल डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इससे पेपर में कई बार प्रश्न आते हैं। तो सोवरेनिटी का अर्थ होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति, यानी कि भारत इंडिया के पास एक सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून बनाने का अधिकार है, कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने का अधिकार है, यानी जजमेंट करने का अधिकार है। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, देश के अंदर और देश के बाहर भी अपनी पॉलिसी बनाने का अधिकार है ना। नेक्स्ट जो हमारा है सोशलिस्ट, इसका मतलब नेक्स्ट इसका मतलब होता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। भारत एक समाजवादी राज्य है। डेट मीन्स इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है जो लोगों की न्यूनतम आवश्यकता, बेसिक नीड्स को पूरा करता है। लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है उसको फुलफिल करने का राइट यानी स्टेट के पास होता है। थर्ड, इसका मतलब होता है यहाँ पर सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि इंडिया हैव नो रिलीजन। भारत का कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिक जो जिस भी रिलीजन को मानते हैं सभी को इक्वल राइट देता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म किस आधार पर काम करती है, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर पेपर भी में आता है। नेक्स्ट हमारा जो है हमारा है डी का मतलब डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतांत्रिक का अर्थ यहाँ पर डेमोक्रेसी से बना हुआ है। डेमो प्लस क्रेसी, यानी डेमो का मतलब होता है रूल, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी कि जनता का शासन, यानी जनता का प्रतिनिधि का शासन। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो डेमोक्रेसी 2 फॉर्म में पाई जाती है, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक डेमोक्रेसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरे को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखो कि पूरे वर्ल्ड में, है ना, प्रतिनिधि लोकतंत्र पाए जाते हैं जहां पर जनता नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि शासन प्रशासन में भाग लेते हैं, यानी कि
डायरेक्ट डेमोक्रेसी वह डेमोक्रेसी होता है जिसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। हमारे यहाँ जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि जनता के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि शासन प्रशासन में भाग लेते हैं, कानून बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और जो न्यायपालिका के द्वारा जजमेंट की जाती है। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ ग्राम सभा एक ऐसा बॉडी है जहां पर आने की सबसे ग्राम पंचायत का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। और ग्राम सभा में हमारा जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण मिलता है। अदरवाइज इंडिया में किसी भी स्टेज पे, किसी भी लेवल पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट रिपब्लिक की बात करते हैं। आर का मतलब रिपब्लिक की बातें हम कर रहे थे, तो रिपब्लिक का अर्थ यहाँ पर होता है हेड ऑफ स्टेट शुड बी इलेक्टेड इन स्टेड ऑफ हेरिडिटरी, यानी जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होकर करके चुने जाएंगे, यानी जनता से के द्वारा चुने जाएंगे। हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है, जिसको हम के राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। भले ही वो इनडायरेक्ट प्रोसेस के द्वारा चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं, है ना, लेकिन चुने रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि इलेक्टेड है। कोई हेरिडेटरी नहीं है, वंशानुगत सिस्टम नहीं आ रहा है, वंश के आधार पर राजा रानी कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं बना हुआ है। तो ऐसे स्टेट को हम लोग रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। और दूसरा रिपब्लिक का अर्थ होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, यानी कानून का शासन का मतलब कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल में हम बातें करेंगे। पहला जस्टिस की बात करेंगे। जस्टिस 3 प्रकार के हमारा है। पहला सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस, है ना। नेक्स्ट इक्वालिटी, इक्वालिटी जो हमारे संविधान में 14 to 18 में मेंशन है। नेक्स्ट हमारा लिबर्टी 19 से लेकर के 22 में मेंशन है। फर्टर्निटी, है ना, बंधुता, भाईचारा, जो हमारा आर्टिकल 51A में मेंशन है। अगला डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत गरिमा, जो कि आर्टिकल 21 और 21A में मेंशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात की गई है, एकता एवं अखंडता की बात की गई है, जो कि हमारा मेंशन है आर्टिकल 4(1) से लेकर के 4 में मेंशन है ना। नेक्स्ट एक प्रश्न है हमारा, यानी कि कई बार पेपर में आता है, केस से रिलेटेड है, जजमेंट से रिलेटेड है, क्या प्रियम्बल भारतीय संविधान का भाग है? इज ए प्रियम्बल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का भाग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो नो, है ना। सबसे पहला केस आया था बेरूबारी केस 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, इसमें कहा गया नो, भारतीय संविधान का भाग नहीं है। दूसरा जो केस आया हमारा केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें कहा गया प्रियम्बल भारतीय संविधान का भाग है ना। नेक्स्ट जो हमारा केस है 3rd नंबर, जो LIC केस है 1995, जिसमें केशवानंद भारती के डिसीजन को रीरीड किया गया और इसमें कहा गया प्रियम्बल भारतीय संविधान का भाग है। ओके, थैंक यू, वॉच वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।